रियल हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पर वेलकम सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आप कहीं बाहर घूमने जाते होंगे या किसी काम से जाते होंगे तो अक्सर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन या आपके घर का कोई भी शख्स जिसकी आप रिस्पेक्ट करते होंगे, बात मानते होंगे, वो अक्सर आपको एडवाइस देते हैं कि बाहर कभी भी किसी सुनसान जगह पर किसी से लिफ्ट ना लें या किसी खाली जगह पर किसी को लिफ्ट देने के लिए अपनी गाड़ी ना रोकें। खासकर हाईवे जैसी वीरानी जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम अपनी मस्ती में, अपनी ईगो में पेरेंट्स की इन वार्निंग्स को, सलाहों को मानते ही नहीं हैं, ये सोच के कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कई बार इन चीज़ों को लेकर सावधानी ना बरतना हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है या खड़ी कर देता है। और आज की ये कहानी 4 दोस्तों द्वारा की गई उनकी इसी गलती पे आधारित है। तो आगे की कहानी मैं आपको उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त जिनका नाम विकी है, उनकी ज़ुबानी सुनाऊंगा। वो खुद बताएंगे कि उस घटना वाली रात एक एक पल क्या हुआ। मेरा नाम विकी है। 16 जनवरी 2016 उस दिन मेरा बर्थडे था। मैं पूरे 24 साल का हो गया था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा ये बर्थडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरेगा, क्योंकि अपने बर्थडे के 6 दिन पहले ही मैं लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो गया था, जिस वजह से मेरा सारा एन्जॉयमेंट, सारे दोस्त लखनऊ में ही छूट के रह गए थे। मम्मी और पापा 3 दिनों के लिए बनारस गए थे और अभी शहर भी एकदम नया था मेरे लिए, इसीलिए मैं सुबह से घर पर ही था। सुबह से ही बस लखनऊ के कुछ दोस्तों के बर्थडे विशेस के मैसेज आ रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे तक मैंने अपना खाना खुद बनाया और खा के सो गया। शाम तकरीबन 5:30 बजे मेरी नींद मेरे फ़ोन के वाइब्रेट होने से टूटी। फ़ोन मेरे बेस्ट फ्रेंड सुचित का था। उसकी 9 मिस्ड कॉल्स लगी थी। मैंने तुरंत कॉल बैक किया तो फ़ोन उठाते ही वो बोला, अबे साले, इतनी देर से कॉल बैक कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा सकता था मेरा? मैं तुरंत बोला, साले थोड़ी देर में तेरा फ़ोन नहीं उठाया तो तेरे को इतनी मिर्ची लग रही है, और मैं जो तेरे को सुबह से कॉलें कर रहा हूँ तो तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? जबकि साले आज मेरा बर्थडे है, तुझे मेरे को कॉल करनी चाहिए, लेकिन ना ही तूने कॉल किया और ना ही मुझे विश किया। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? तो उसने कहा, अबे फ़ोन उठा लेता तो ये सरप्राइज़ कैसे देता तेरे को? मैं बोला, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? तो उसने कहा, अबे गेट खोल जल्दी आके, मैं तेरे घर के मेन गेट पे खड़ा हूँ। ये बात सुनते ही मैं कितना खुश हुआ मैं बता नहीं सकता था। मैं तुरंत दौड़ता हुआ गया। मैंने गेट खोला तो सामने सुचित खड़ा था। उसके एक हाथ में केक और दूसरे हाथ में कुछ स्नैक्स वगैरह के सामान थे। उसने मुझे बर्थडे विश किया और वो अंदर आया। वैसे तो उसका आना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके आने से मैं बहुत खुश भी था, क्योंकि अब जब मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड सुचित मेरे साथ था तो मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा ये बर्थडे बहुत मज़ेदार मनेगा। मैंने केक काटा, सुचित ने बाकी के फ्रेंड से वीडियो कॉल करी और मुझे भी उनसे बात करवाई, और उसके बाद मैंने और सुचित ने आपस में कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। फिर हम दोनों बैठे बस बातचीत कर ही रहे थे जब सुचित ने मुझे एक और सरप्राइज़ दिया। उसने कहा, चल भाई, अब तू जल्दी से तैयार हो जा। मैं बोला, तैयार हो जाऊँ? कहाँ के लिए? तो उसने मुझसे बताया कि दिल्ली शहर से कुछ ही दूर पर नियर बाय हाईवे एक सेलिब्रेशन पॉइंट है, जहाँ उसने मेरे लिए एक पार्टी रखी है। और उसने ये भी बताया कि हमारे 2 बेस्ट फ्रेंड्स आकाश, प्रदीप, हम दोनों का वहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं, और उन दोनों ने ही मुझे पिक करने के लिए सुचित को यहाँ भेजा है। उसने मुझे कहा, चल भाई, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी कर। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और घर लॉक करके हम सुचित की कार से निकल दिए। सुबह से ही मौसम बरसात का था और अभी भी इसीलिए हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। मेरी आदत थी कि जब भी मैं फ्रेंड्स के साथ कहीं किसी टूर पे जाता था तब मैं उस सफ़र का एक व्लॉग वीडियो ज़रूर बनाता था, और अभी भी मैं यही कर रहा था। हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। हल्की हल्की बारिश, बादलों का गरजना और रास्ते का धुंध से घिरा होना सफ़र को और मज़ेदार बनाते जा रहा था। लेकिन तभी
सुचित ने एक ऐसी बात बोली जिसको सुन पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर मेरे दिल में ज़रूर पैदा हो गया था। वो बोला, भाई विकी, तूने उस भूतनी के बारे में कुछ सुना है जो अक्सर इस हाईवे से आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है और उनसे लिफ्ट मांगती है? ये सुनते ही मैंने सारा हंसी मजाक एक किनारे रख के थोड़ा सा सीरियस होके ही सुचित से पूछा, इस हाईवे पे आत्मा? कैसी आत्मा भाई? और तूने कब देखा उसको? तो सुचित बोला, अबे मैंने नहीं देखा, मैं तो बस कई सारे लोगों की कही सुनी बातों के बारे में तेरे से पूछ रहा हूँ। मैंने सुना है कि रात के वक्त अक्सर इस हाईवे से निकलने वाले लोगों से एक औरत लिफ्ट मांगती है। वैसे तो वो औरत हर किसी को नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि अगर वो औरत लिफ्ट मांगती हुई आपको दिखती है और अगर आप उसको लिफ्ट दे देते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई अजीब चीज़ ज़रूर होती है, यहाँ तक जान जाने का भी खतरा हो सकता है। उसकी ये बातें सुनते ही मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा डर तो लगा, लेकिन फिर मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सुचित की बचपन से ही आदत थी कि वो इस तरह के गंदे मजाक करके मुझे डराता था। मैंने उससे कहा, अबे चल, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तेरी बातों से और नहीं डरने वाला। लेकिन सुचित माना नहीं। वो अजीब सा मुँह बना के भारी आवाज़ में ही मुझसे बोला, अबे मैं तुझको डरा नहीं रहा हूँ, मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि अभी अगर वो औरत हम दोनों से आ टकराई तो हम लोग क्या करेंगे। इस पर मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा हुआ ना बेटा, तो मैं तो तुरंत गाड़ी से उतर जाऊँगा और उस औरत को बोल दूँगा कि जो भी करना है तेरे साथ करे, क्योंकि उसको इतनी देर से याद तो तू ही कर रहा है। और वैसे भी तेरे को बहुत शौक है ना लड़कियों औरतों को लिफ्ट देने का, उनको अपनी गाड़ियों में घुमाने का, तो तेरा शौक भी वो अच्छे से पूरा कर दे। तो वो ज़ोर से हंसा और बोला, अबे भाई तू भड़क क्यों रहा है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। और सुन, मुझे भी पता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। बस यही सब बातें करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे थे जब सुचित ने गाड़ी एक ढाबे पर रोकी, क्योंकि हम दोनों को ही ढाबे की चाय बहुत पसंद थी। हम दोनों गाड़ी से उतरे तो हमें बाहर पड़ रही कड़ाके की ठंड का अंदाज़ा लगा। हम दोनों ने तुरंत गाड़ी में पड़ी अपनी अपनी जैकेट्स पहनी और फिर हमने ढाबे पे जाके 2 चाय का ऑर्डर दिया। मौसम बहुत ज़बरदस्त था, ढाबे का वो खुला माहौल और कड़ाके की ठंड के साथ साथ बादलों का गरजना, हम बता नहीं सकते थे कि कितना सुकून था वहाँ पे। तभी वहाँ काम करने वाले एक चाचा हमारी चाय लेकर आए और हमारी उनसे कुछ बातचीत आगे बढ़ी तो चाचा ने हमारे पास से जाने से पहले हमसे कहा कि बेटा अब बहुत रात हो गई है, अब आप दोनों जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच कर ही रुकिएगा, बीच रास्ते में कहीं पर गलती से अपनी गाड़ी मत रोकना। उन्होंने शायद हमें हमारी भलाई के लिए सलाह दी थी, लेकिन उनकी इस सलाह में कहीं ना कहीं एक चेतावनी थी। तो मैंने सुचित से कहा, अबे ओए, तू एक बार ये जो भूतनी वाली बात है वो इन चाचा से पूछ, शायद इनको उस बारे में कुछ पता हो, अब यहीं काम करते हैं तो आसपास की खबर तो होगी। ये सुनते ही वो बोला, अबे तू अभी भी वही बात लेकर बैठा है। भाई मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा होता है। लेकिन मैं माना नहीं। मैंने उसके सहारे ढाबे वाले चाचा से वो बात पूछ ही ली। तो उन्होंने बोला, बेटा मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इस हाईवे पे आगे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रात के होते ही ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड करने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट और अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं। और इन सब बातों के बीच उन्होंने उस बात का जिक्र कर ही दिया जो मैं सुनना चाहता था। उन्होंने बताया कि कई लोग जो इस रास्ते पर दुर्घटना का शिकार हुए, उन सभी में से अधिकतर लोग ये बात बोलते हैं कि एक औरत है जो अक्सर रात के वक्त आपको लिफ्ट मांगती दिखेगी, और आप अगर उसको लिफ्ट देते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं के लिए। इसके बाद चाचा ने हमसे कहा कि
बेटा अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम बीच में कहीं पर भी गाड़ी रोक कर रिस्क ना लो। इसके बाद वो हमारे पास से चले गए। हमें भी लेट हो रहा था तो हम वहाँ से निकल दिए, पर मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई थी। मैंने वीडियो कैमरा सेट करके गाड़ी के आगे विंडशील्ड के पास लगा के रख दिया और बस चुपचाप खुद में ही उस बात को सोचे जा रहा था। सुचित कुछ वक्त तो चुपचाप ड्राइव करता रहा, लेकिन शायद उसको एहसास हो गया था कि मैं उसी बात को सोच रहा हूँ, तो उसने मेरा ध्यान भटकाने के लिए मुझसे इधर उधर की बात करी, लेकिन मैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, बस उसकी हर बात में हामी भर रहा था। तभी मेरे पास मेरे दोस्त आकाश का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो आकाश ने मुझे बर्थडे विश किया और फिर मुझसे पूछा कि कहाँ हो तुम लोग और कब तक पहुँचोगे। तो मुझे रास्ते का कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने फ़ोन सुचित को पास कर दिया। सुचित उसको रास्ते के बारे में बता रहा था जब सामने मैंने किसी को खड़ा देखा। एक तो रात का वक्त था, ऊपर से बारिश हो रही थी तो कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, थोड़ी धुंध भी थी और मेरे दिमाग में इस हाईवे को लेकर वही सब बातें चल रही थी। इसीलिए भी मेरा ध्यान बस सामने खड़े उस शख्स पे एक टक लगा हुआ था। सुचित आकाश से बात कर रहा था, इसीलिए वो गाड़ी धीरे धीरे बढ़ा रहा था। जब गाड़ी पास गई तो देखा वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसको देखते ही मेरा कलेजा तो ठंडा हुआ, क्योंकि लोगों ने हमें जो बताया था इस जगह के बारे में वो मैं अपनी आँखों से सामने सच होता देख रहा था। तभी सुचित ने फ़ोन काटा और वो मुझसे बोला, अबे अबे ओए विकी, वो देख कोई लड़की खड़ी है ना। वो लड़की हाथ दे के लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने सुचित से कहा, हाँ मुझे भी दिख रही है, लेकिन तू गाड़ी मत रोकना। सुचित बोला, अबे क्या हो गया, भड़क क्यों रहा है, देखने तो दे आखिर बात क्या है। मैंने कहा, सुचित पागल मत बन, भूल गया ढाबे पे उस आदमी ने क्या चेतावनी दी थी कि कोई भी औरत लड़की या कुछ भी कोई भी दिखे गाड़ी मत रोकना, और तू सब कुछ जानकर वही गलती कर रहा है। सुचित बोला, अबे भाई तू गधों जैसी बात क्यों कर रहा है, भूत वूत कुछ नहीं है, एक बार देख ठीक से उस लड़की को, नॉर्मल लड़की लग रही है वो, और अगर भूत होती तो हम में से किसी एक को दिखती, दोनों को नहीं, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं। मैंने बहुत समझाया सुचित को कि वो गाड़ी ना रोके, लेकिन वो माना नहीं। उस पर तो मानो उस लड़की को लिफ्ट देने का जुनून सवार था। उसने गाड़ी रोक के शीशा नीचे किया तो सामने पेड़ के नीचे वो लड़की खड़ी थी। वो पास आई तो उसको देख के लग रहा था कि वो 25-26 साल की होगी। उसने पास आते ही हम दोनों से कहा, देखिए मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर निकली थी, लेकिन यहाँ बीच हाईवे पर ही मेरी स्कूटी ख़राब हो गई। बारिश भी हो रही है और काफ़ी देर से हेल्प के लिए देख रही हूँ, पर कोई मिल ही नहीं रहा है। अगर आप ठीक समझे तो क्या आप मुझे आगे सिटी तक छोड़ देंगे। तो सुचित बोला, हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, आप बैठिए। तो उस लड़की ने कार का डोर खोला और वो पीछे वाली सीट पे बैठ गई। इसके बाद सुचित ने गाड़ी बढ़ा ली, लेकिन मेरी जान सूख रही थी, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए हम दोनों के साथ। सुचित उस लड़की से कुछ इधर उधर की बातें कर रहा था, और बातें करते हुए ही अचानक सुचित उस लड़की से एक सवाल पूछ बैठा। उसने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ आपसे। तो वो लड़की बोली, जी पूछिए। तो उसने कहा, देखिए आप बहुत सुंदर तो हैं ही, साथ ही यहीं आसपास ही कहीं रहती हैं, तो आपने तो ज़रूर इस जगह के हॉन्टेड होने के बारे में सुना होगा। तो उस लड़की ने कहा, हाँ मैंने सुना तो है। इसके बाद सुचित बोला, अरे तो सब कुछ जानने के बाद भी आप इस तरह रात के वक्त हाईवे पर परेशान हो रही थी, आपको डर नहीं लगा। तो उसका जवाब एक पल के लिए हम दोनों को डरा गया। उसने कहा, यहाँ डरने की ज़रूरत मुझे नहीं, उन लोगों को है जो अकेली लड़की को देखकर गाड़ियाँ रोकते हैं। हम दोनों ये सुनते ही एक दूसरे को घूरने लगे, और फिर सुचित ने खट से उस लड़की से पूछा, मतलब। तो वो बोली, अरे मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को शायद पूरी बात पता नहीं है कि आखिर क्यों लोग इस हाईवे को हॉन्टेड मानते हैं, या लोग ने क्यों इस जगह पर एक आत्मा देखने का दावा किया है।
जो लोगों को कई बार काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी है। तो सुचित ने हंसते हुए उस लड़की से कहा, आपको पूरी बात पता है तो आप ही बता दीजिए। तो उस लड़की ने बताना शुरू किया कि करीब 16 महीने पहले की बात है। एक लड़की जो दिल्ली शहर के आउटर पे रहती थी, उसको घर की कुछ परेशानियों की वजह से रोज़ इसी हाईवे से होते हुए जाना होता था। उसको पूरे 2 हफ्ते के लिए भाग दौड़ करनी थी। लेकिन एक रोज़ जब शायद उसकी गाड़ी यहीं कहीं बीच रास्ते पर ख़राब हो गई, तो उसने वापस जाना ठीक नहीं समझा। इसीलिए उसने किसी से लिफ्ट मांगे आगे का सफ़र पूरा करने की सोचा। उसको रात के वक्त 2 लड़कों ने अपनी कार से लिफ्ट तो दे दी, लेकिन वो बेचारी शायद इस 2 चेहरे वाली दुनिया और इसके लोगों से अनजान थी, क्योंकि उस रात उन दोनों ने उस लड़की के साथ वो किया जो वो शायद किसी को अपने मुंह से बता भी ना पाती। लेकिन वो बताती भी तो तब जब वो शायद उस दुनिया में रहती, क्योंकि उन दोनों ने उसको मारकर हाईवे की इन्हीं झाड़ियों में कहीं फेंक दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इसने उस लड़की के बारे में जो कुछ भी बताया वो सब मैं इस लड़की से रिलेट कर पा रहा था। आसान शब्दों में कहूँ तो जिस रात उस लड़की के साथ वो दुर्घटना हुई, उस रात उसकी पल पल जिस तरह की कंडीशन थी, वैसी ही कुछ इस लड़की की थी। जैसे किसी ज़रूरी काम के कारण रात के वक्त हाईवे से होके गुज़रना, बीच रास्ते पर गाड़ी का ख़राब होना और फिर 2 लड़कों का लिफ्ट देना। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। एक पल को तो मुझे लगा जैसे जैसे हमने जिसको लिफ्ट दी है ये वही लड़की है जो अक्सर यहाँ के लोगों को दिखती है। तभी सुचित बोला, मानना पड़ेगा यार, क्या तरीका है आपका कहानी सुनाने का। मतलब एक पल को मेरे को लगा जैसे कोई स्टोरी राइटर बैठा है मेरी कार में। मैं इमेजिन कर पा रहा था जैसे हर चीज़ आंखों के सामने हो रही हो। कमाल है यार, क्या स्टोरी रिसाइटिंग पावर है आपकी। वो लड़की पीछे वाली सीट पर बैठी थी और सुचित बार बार सामने लगे शीशे से उसकी तरफ देखकर उससे बात कर रहा था। लेकिन मैंने एक बार ही उस लड़की को देखा था। सुचित हंसता हुआ ही उस लड़की से बात करता गाड़ी बढ़ा रहा था। जब उसको बाथरूम लगी तो उसने गाड़ी साइड में लगाई और वो मुझसे और पीछे बैठी उस लड़की से बोला कि आप दोनों बस 2 मिनट रुको, मैं बाथरूम हो गया है। इसके बाद वो बाथरूम करने चला गया। मैंने उसको फ़ोन किया और उससे कहा कि पास ही एक जो दुकान है इससे एक पानी की बोतल ले आना। मैंने पीछे बैठी उस लड़की से भी पूछा कि आप कुछ लोगे, तो उसने कहा कि एक पानी की बोतल मंगा लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने शायद पानी नहीं पिया। मैंने सुचित से 2 बोतल पानी मंगा लिया। सुचित 2 बोतल पानी लेकर आया और गेट ओपन करके जैसे ही वो कार में बैठा तो पीछे मुड़ते ही वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जिस लड़की को हमने लिफ्ट दी थी और जो अब तक हमारे सफ़र में हमारे साथ कार में आई थी, वो अब कार में नहीं थी। सुचित तुरंत मुझसे बोला, ओए वो लड़की कहाँ गई। अचानक मैं भी शॉक्ड हो गया। मैंने देखा कि सचमुच वो लड़की पीछे नहीं थी। अचानक उस लड़की के कार से गायब हो जाने से हम दोनों हैरान थे, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इस बात से हैरान था कि वो लड़की कहाँ गायब हो गई। मेरा मतलब वो कब गाड़ी से उतरी, और अगर उतरी भी तो कम से कम रेयर व्यू मिरर में तो दिखती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही गेट खुलने बंद होने की कोई आवाज़ आई। सुचित बाहर निकलकर आगे पीछे हर जगह देख रहा था कि कहीं तो वो लड़की दिखे, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। सुचित सामने दुकान से पानी लाया था। उसने वहाँ भी खड़े 4-5 लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने इस कार से किसी लड़की को बाहर निकलते देखा, तो उनमें से किसी ने भी किसी को कार से बाहर निकलते नहीं देखा था। मुझे सुचित पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी मेरी और उसकी लड़ाई हुई। मैं उस पर वहीं पे चिल्लाया और बोला, साले तेरे को कितना समझाया था कि गाड़ी मत रोकना, पर तू माना नहीं। मिल गई तसल्ली, कर ली समाज सेवा, साले खुद भी मरेगा, मेरे को भी मरवाएगा। यू नो वॉट, मुझे तेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। अच्छा भला घर पे अकेला था, कम से कम सुकून से तो था। इतना सब सुनने के बाद सुचित के सब्र का बांध भी टूटा। वो भी मुझसे बोला, यार तू मेरी बात सुन पहले। मैंने कहा हाँ बोल। तो उसने मुझसे कहा, वो लड़की, हमने उसको यहाँ तक लिफ्ट दी,
वो हमारे साथ यहाँ तक आई और अब कहीं गायब हो गई। लेकिन क्या उसने या उसकी वजह से हमें कोई नुकसान हुआ? नहीं ना। तो क्यों परेशान हो रहा है यार? बेमतलब सुचित ने वहीं पर मुझे काफ़ी समझाया और हमने डिसाइड किया कि हम लोग अभी मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और जब तक सब कुछ ठीक से ना हो जाए तब तक ये बात आकाश और प्रदीप को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम फिर गाड़ी में बैठे और सीधे हमारी गाड़ी वहीं रुकी जहाँ रुकनी थी। इसी बीच सब कुछ ठीक रहा। जो कुछ भी हमारे साथ पिछले कुछ चंद लम्हों में हुआ था वो सब भुला के हम आपस में पार्टी एंजॉय कर रहे थे और हम वहाँ से लौट लिए। रात के 11:30 बज रहे थे। लौटते वक्त सुचित ने ये बात आकाश और प्रदीप को भी बताई और वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। उन दोनों को रत्ती भर भी हमारी बात पे विश्वास नहीं हुआ। बस हंसे जा रहे थे। लेकिन जब मैंने सुचित ने काफ़ी बार उनसे कहा कि ये झूठ नहीं है, हम दोनों ने एक साथ इस चीज़ को असल में एक्सपीरियंस किया है, जब इतनी बार हमने उनको बताया तब आकाश बोला, देख भाई तुम दोनों बोल रहे हो तो हम मान लेते, वरना कोई और बोलता तो हम शायद मानते भी नहीं कि एक लड़की पहले तुमसे लिफ्ट मांगती है, तुम उसको लिफ्ट दे देते हो और वो सफ़र भर तुमसे अच्छे से बातचीत करती है और फिर जब तुम गाड़ी रोकते हो तो तुम में से एक जन गाड़ी से उतरकर पानी लेने जाता है तो एक गाड़ी में ही बैठा रहता है कि तभी वो लड़की गायब हो जाती है। वाह, तुम दोनों बोल रहे हो तो मान लेते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम दोनों का दिमाग हो गया है ख़राब। मेरे को तो लग रहा है कि साले तुम दोनों रास्ते भर पी के आए हो। लेकिन तभी प्रदीप बोल पड़ा, अबे विकी, लेकिन तू तो जब भी हम लोग के साथ या अकेले भी कहीं ट्रैवल करता है तो उस सफ़र का एक व्लॉग वीडियो ज़रूर बनाता है ना? तो मैंने कहा, हाँ तो वीडियो तो मैं अभी भी बना रहा हूँ, वो देख कैमरा रखा है। ये सुनते ही प्रदीप बोला, अरे तो फिर क्यों बहस कर रहे हो यार तुम लोग? अभी 1 मिनट में सच पता लग जाएगा। 1 मिनट। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि प्रदीप कहना क्या चाहता था। जब उससे हमने पूछा तो प्रदीप ने कहा, यार देखो विकी, तू बोल रहा है कि जब से तुम दोनों तेरे घर से निकले थे तब से ये वीडियो अभी तक बन रही है, और तुम दोनों ने ये भी बोला कि वो लड़की जो अचानक तुम्हारी कार से गायब हो गई थी उसने बाकायदा सामने से आके लिफ्ट लेने के लिए गाड़ी रुकवाई थी। और अगर ऐसा है तो भाई उस लड़की की वीडियो भी तो बनी होगी और उससे जो तेरी बातचीत हुई या सुचित की जो बातचीत हुई वो तो रिकॉर्ड हुई होगी ना? मैंने कहा, हाँ यार तू सही बोल रहा है। तो प्रदीप ने कहा, अबे तो चेक करना यार, मुँह क्या देख रहा है? मैंने तुरंत वीडियो को स्टॉप करके वहीं से देखना शुरू किया जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। यानी मैंने वीडियो उसी जगह से लगाई जहाँ वो लड़की हमें मिली थी। लेकिन वीडियो को जब मैंने धीरे धीरे देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल वीडियो तो लगातार पूरी बनी थी, लेकिन उस वीडियो में कहीं पर भी वो लड़की नहीं थी। मैंने देखा कि सुचित ने आकाश से बात करने के बाद वीडियो में बाकायदा बोला कि अबे विकी, अबे वो देख, कोई लड़की खड़ी है। वीडियो में गाड़ी रोकने और ना रोकने को लेकर हमारी जो बहस हुई थी वो भी सुनाई दी। गाड़ी रुकी भी, लेकिन वो लड़की वीडियो में कहीं नहीं दिखी। वीडियो में मैंने ये भी देखा कि सुचित ने गाड़ी रोकी, शीशे नीचे होने की आवाज़ भी आई और सुचित एक तरफ से बोले जा रहा था। लेकिन जो बातें उस लड़की ने मेरे सामने गाड़ी रुकते वक्त सुचित से करी थी वो बातें वीडियो में कहीं नहीं थी। ये देख मैं तो दंग रह गया। जब ये बात मैंने आकाश, प्रदीप और सुचित को बताई तो उन तीनों को भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर सुचित ने फुर्सत से गाड़ी एक साइड लगाई और वो वीडियो एक एक कर सब ने देखी तो वहाँ आकाश, प्रदीप और हम दोनों को ही विश्वास हो गया कि जो कुछ भी हुआ वो हमारी कोई गलतफहमी नहीं बल्कि सच था, और जिसको हमने लिफ्ट दी वो जिंदा लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा थी। ये देख हम चारों की ही बोलती बंद हो गई थी। प्रदीप ने कहा, सुचित देख भाई, बहुत रात हो गई है और जिस तरीके के हालात इस हाईवे के हैं यहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है। गाड़ी बढ़ा और सीधे घर चल,
सुचित ने तुरंत गाड़ी 70-80 की स्पीड से भगाई। मैं सच बता रहा हूँ, जब तक गाड़ी मेरे घर तक नहीं पहुँच गई हम सबको ही बहुत डर लग रहा था। खैर जैसे तैसे गाड़ी घर पर आके लगी। हम सबको ही बहुत तसल्ली थी। मम्मी और पापा 3 दिन के लिए बनारस गए थे, तो मैंने सुचित, आकाश और प्रदीप से कहा कि आज रात और कल पूरे दिन तुम मेरे घर पे ही रुक जाओ। वो मान गए। कार से उतरने के बाद ही सुचित, प्रदीप, आकाश और मैंने डिसाइड किया कि जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम उस चीज़ को बिल्कुल याद नहीं करेंगे और ना ही उसके बारे में बात करेंगे। प्रदीप ने कहा कि हम ये समझेंगे कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग सही सलामत घर आ गए। घर में एंटर करके हमने चेंज किया और फिर हमने नोटिस किया कि जब हम सब गाड़ी में बैठे थे तब तो हमें बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी, लेकिन अभी हम सब की नींद गायब हो गई थी। तो हम सब काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, एक ये भी इसकी वजह थी। ऊपर से सर्दी की रात थी, यानी कि माहौल ही कुछ ऐसा था कि सोने का मन ही नहीं कर रहा था। प्रदीप ने 1-2 किस्से स्कूल और कॉलेजेस के हम सबको याद दिलाए, तो हम तीनों ने भी एक एक कर कई सारी बातें दोबारा याद करी। उसके बाद कुछ इधर उधर की बातें चल रही थी जब आकाश ने कहा कि विकी भाई यार तू कॉफ़ी बना ला यार हम सब के लिए। मैं गया, सब के लिए कॉफ़ी बना लाया। रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन हम सब बड़े मज़े से बैठे थे। फिर अचानक आकाश ने, फिर प्रदीप ने एक एक कर अपनी अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स बोलने शुरू किए। काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल था। करीब 4 बजे तक हम सब सोए, लेकिन हम शायद इस गलत फहमी में थे कि हाईवे पे जो कुछ भी हुआ वो सब वहीं ख़त्म हो गया और हमें अब कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सोए हुए हम लोगों को 2 घंटे ही हुए होंगे जब प्रदीप ने घबराते हुए ही मुझे नींद से उठाया। मैं उठा तो जो सामने देखा वो देख मेरी नींद एक पल में उड़ गई। दरअसल सुचित के सिर से खून बह रहा था। जब मैंने ये देखा तो मैं तुरंत उठकर बैठ गया और जल्दबाजी में ही मैंने प्रदीप से पूछा ये सब कैसे हुआ, किसने किया? तो उसने कहा सब बताऊंगा, बस मेरी मदद कर भी। सामने लगातार सुचित के सर से खून बह रहा था और आकाश उसको संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ पैर मार रहा था। प्रदीप, आकाश और मैंने सुचित को संभालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसको पता नहीं क्या हो गया था। वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था और अचानक ताकत इतनी आ गई थी कि हम 3 मिलकर भी उसको संभाल नहीं पा रहे थे। उसको पता नहीं क्या धुन सवार थी कि वो बार बार अपना सिर दीवार पे मारे जा रहा था, आंखें सुर्ख लाल। मैंने देखा जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई है तो मैंने अपने घर के बगल में रहने वाले 2 भाइयों को बुलाया। वो आए। उन्होंने काफ़ी मशक्क़त से हम तीनों के साथ मिलकर सुचित के हाथ पैर बांधे, उसको बेड पर लिटाया। जो कुछ भी हुआ था वो अजीब ही नहीं, बल्कि हमें बेहद डरा गया था। आकाश, प्रदीप और मेरे तो अभी भी हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने अपने दोनों पड़ोसी भाइयों को पूरी बात बताई तो वो काफ़ी पूजा पाठ वाले इंसान थे। उन्होंने हम तीनों से कहा कि मामला कुछ गड़बड़ लगता है, तो हमें भी समझते देर नहीं लगी कि ये क्या कहना चाहते हैं। कुछ देर वो हमारे साथ ही रुके और जब सुचित को नींद आ गई तो उन्होंने कहा कि कच्चे दूध के छींटे पूरे घर पर मार दीजिएगा, इससे अगर आपके दोस्त के साथ कोई दिक्कत होगी तो वो दूर हो जाएगी। फिर वो चले गए। हमारी हालत भी ऐसी थी कि हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर उसको मानना पड़ रहा था। प्रदीप ने कच्चे दूध के छींटे पूरे घर पे लगाए और किस्मत से घर में ड्रेसिंग का सामान था जिससे सुचित की पट्टी वगैरह कर दी थी हमने। दोपहर तक सो के उठे सुचित को कुछ याद नहीं था कि उसने सुबह क्या किया था। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आज जब भी हम अगर ये बात किसी को बता दें तो वो भले ही इसको सुचित की मेंटल सिकनेस का नाम दे, लेकिन हमें तो पता है ना कि उस दिन अचानक से सुचित की बॉडी में इतनी ताकत का आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये थी आज की कहानी।
दोस्तों आकाश, प्रदीप, सुचित और विकी आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज भी वो काफ़ी घूमते और एंजॉय करते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से ही उन्होंने हाईवे पे गाड़ी रोककर किसी अनजान को लिफ्ट देना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी एक हद तक छोड़ दिया है। और अगर आप भी अगली बार जब हाईवे से होके गुज़रें तो किसी अजनबी या किसी के लिए भी अपनी गाड़ी ना रोकें।